हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर में बैठ के और बेड में बैठ के भी योग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, दोनों हाथों को रख देंगे घुटनों में ध्यान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद कर देंगे, चेहरे में प्रसन्नता रहेगी। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है गायत्री मंत्र। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों को आंखों में रख देंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे। धीरे से आंखों को खोल देंगे। खड़े हो जाएंगे। पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, अपनी ही जगह पे हिलेंगे पूरे अच्छे वाली प्रकार से। आप चेयर में बैठे हैं तो चेयर में बैठ के भी अपने हाथों और पैरों को इस प्रकार से हिलाएंगे जैसे हम चेयर में बैठे हैं। तो चेयर में बैठ के भी अपने आप हाथों और पैरों को हिलाते रहेंगे। बाकी जो मैट में खड़े हैं वो भी करेंगे, और जो थोड़ा एडवांस कर सकते हैं तो आप जंप के साथ करेंगे। अपने हाथों को भी हिलाएंगे पूरा। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों पैरों को कंधे के बराबर ही खोल के रखेंगे। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। राइट साइड घूम जाएंगे पीछे, ट्विस्टिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को घुमाएंगे, बड़ा सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब पहले राइट हैंड को ऊपर करेंगे, लेफ्ट पीछे जाएगा और पांव के पंजों में खड़े हो जाएंगे, टो पे। फिर लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा, टो पे खड़े हो जाएंगे, राइट हैंड पीछे जाएगा। करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को रखेंगे शोल्डर पे। बिल्कुल कंधे हमारे सीधे रहेंगे, हाथ सीधे रहेंगे, कोहनियां हमारी नीचे नहीं रहेगी, बिल्कुल हाथ बिल्कुल हमारा सीट पे रहेगा, ना नीचे झुकाएंगे ना ज्यादा ऊपर रहेगा। करेंगे 1
2 3 4 5 साइड में 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1 दोनों हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे 1 2 3 4 5 6 धीरे से वापस दोनों हाथों को नीचे रहने देंगे। अब शोल्डर को रोटेट करेंगे 1 क्लॉकवाइज 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1 धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। डंबल्स को पकड़ लेंगे, पानी की बोतल है आपके पास तो पानी की बोतल को आप पकड़ लेंगे। दोनों पैरों को अपने कंधे के बराबर रखेंगे, शोल्डर डिस्टेंस तक ही अपने पैरों को खोलेंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, दोनों हाथों को कान से लगा के रखेंगे। अब राइट पैर को उठाएंगे, पहले चेस्ट पे लगाने की कोशिश करेंगे अपनी थाई को, फिर लेफ्ट पैर को, जितना आपसे होता है उतना करेंगे। चेयर में बैठ के भी आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दूसरे अभ्यास के लिए अपने राइट हैंड को खोल देंगे और जो लेफ्ट हैंड है उस ऊपर ले जाएंगे और जो हमारा राइट नी है उसको टच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड को सीधा कर देंगे, अब राइट हैंड से टच करेंगे लेफ्ट नी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस एक डंबल को नीचे रख देंगे, एक डंबल और एक बोतल को पकड़ लेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और छोड़ देंगे। डंबल्स को ऐसे पकड़ लेंगे, दोनों हाथों से ऊपर ले जाएंगे और अब नीचे लाते हुए अपनी नी पे टच करेंगे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब पकड़ लेंगे दोनों हाथों से डंबल को सर के पीछे, सांस भरते हुए ऊपर टो पे खड़े हो जाएंगे, जब हाथ ऊपर आएंगे फिर वापस 1 सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बैठ जाएंगे, अब बैठ के करेंगे अभ्यास। दोनों पैरों को नीचे रख देंगे, पंजों को। अब एक डंबल को पकड़ लेंगे, जो पैरों को नहीं उठा सकते, जिनके दर्द है तो आप पैरों को नीचे ही रखेंगे और इस प्रकार से करेंगे, पैर के नीचे से लेके आएंगे, फिर पैरों के ऊपर से 1 2 आप चेयर में बैठे हैं तो चेयर में बैठ के भी सर्कल में घुमा सकते हैं या अपनी कमर के पीछे से घुमा सकते हैं, अपनी जिस हिसाब से आप कर सकें उस हिसाब से करेंगे। और जो पैरों को उठा सकते हैं तो दोनों पैरों को उठाते हुए करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर से डंबल को पकड़ लेंगे, दोनों पैरों के पंजों को मिलाएंगे। जो पैरों को नहीं उठा सकते तो आप नीचे लेके आएंगे, फिर वापस, फिर नीचे लेके आएंगे, पीछे झुकेंगे, फिर वापस। आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। पैरों को खोलेंगे और हाथ को फिर पीछे की तरफ झुकेंगे। चेयर में बैठ के भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जो पैरों को उठा सकते हैं तो पैरों को उठा के करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस रखेंगे और छोड़ेंगे। तीसरे अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ट्विस्टिंग करेंगे। पैरों को नीचे रख के भी कर सकते हैं आप इस प्रकार से, और जो पैरों को उठा के कर सकते हैं तो पैरों को उठा के करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब लेट जाएंगे मैट में पीठ के बल। दोनों हाथों में डंबल्स को पकड़ लेंगे। अब पैरों को उठाएंगे। जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो तो साइड टू साइड जाएंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। वो गर्दन को नहीं उठाएंगे, उठना नहीं है आपने। बाकी सभी उठेंगे, करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। रिलैक्स करेंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब दोनों पैरों को उठा के लेके आएंगे और हाथों को भी उठाएंगे और टच करने की कोशिश करेंगे। जहां तक भी आपके हाथ पहुंचते हैं वहां तक आप लेके जाएंगे, करेंगे काउंट के साथ। और जो दोनों पैरों से नहीं कर पा रहे तो आप एक एक पैर से कर सकते हैं। पहले राइट पैर को उठाया, फिर राइट को टच किया जिनकी कमर में दर्द है, फिर लेफ्ट को उठाया, फिर लेफ्ट को टच किया। इस प्रकार से कर सकते हैं। करेंगे दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए। 1, पूरा नीचे नहीं रखना पैर को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। रिलैक्स करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। बाईं करवट लेके खड़े हो जाएंगे फिर से सेकंड राउंड के लिए। डंबल्स को पकड़ लेंगे, बोतल को पकड़ लेंगे। सेकंड राउंड के लिए शुरू हो जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। रिलैक्स करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। राइट हैंड को खोल देंगे, लेफ्ट हैंड से टच करेंगे नी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब दोनों हाथों से पकड़ लेंगे डंबल्स को, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। अपनी नी को टच करेंगे, काउंट के साथ 1 2 3 4। आप सांस लेते भी रहेंगे, छोड़ते भी रहेंगे। 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। अब इस प्रकार से पकड़ लेंगे डंबल को सर के पीछे, सांस भरते हुए ऊपर, कान से लगा देंगे हाथ को, कोहनियां बिल्कुल सीधी करते हुए टो में खड़े हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बैठ जाएंगे फिर से मैट पे। पैरों को उठाएंगे, करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक डंबल को पकड़ लेंगे, दोनों पैरों के पंजों को मिला देंगे, करेंगे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से डंबल को पकड़ लेंगे, तीसरे अभ्यास के लिए पैरों को उठाएंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। अब 1 जो नहीं उठा सकता नीचे रख के पैरों को ट्विस्टिंग करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लेट जाएंगे फिर से मैट पे, पीठ के बल। अब दोनों हाथों में पकड़ लेंगे डंबल्स को। जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, आप उठेंगे नहीं, आप साइड टू साइड ट्विस्टिंग करेंगे। बाकी सभी पैरों को उठाते हुए करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। रिलैक्स करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। फिर से दोनों हाथों में पकड़ लेंगे डंबल्स को, दोनों हाथों को ले जाएंगे सर के पीछे, सीधा कर देंगे। सांस भरते हुए उठाएंगे दोनों पैरों को भी और हाथों को भी, करेंगे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। रिलैक्स करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। बाएं करवट लेके खड़े हो जाएंगे थर्ड राउंड के लिए।
दोनों हाथों में फिर से डंबल से पानी की बोतल्स पकड़ लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, करेंगे नी लिफ्टिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। राइट हैंड को खोल देंगे, लेफ्ट हैंड से राइट पैर के टो को टच करेंगे। 1 नी को टच करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। यही डंबल को पकड़ लेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, अब नीचे लाते हुए नी को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस ये जो हम योग अभ्यास कर रहे हैं डंबल्स के साथ, इससे आपकी पूरी बॉडी टोन अप होगी, आपके पेट का फैट भी कम होगा, थाई का भी और हाथों का भी। इससे आपका कहीं पे भी फैट लटकेगा नहीं, वो टोन अप हो जाएगा। इसको आपको बढ़ाना है। अभी हम 10-10 के 3 राउंड करने हैं, फिर आपने 20-20 के 3 राउंड करने हैं 3 दिन, फिर उसके बाद आपने 30-30 के 3 राउंड करने हैं, आपने 60-60 के 3 राउंड तक ले जाना है इसको। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और छोड़ देंगे। अब पकड़ लेंगे, सर के पीछे ले जाएंगे। अब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बैठ जाएंगे फिर से। दोनों पैरों को उठाएंगे, करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। पकड़ लेंगे फिर से डंबल, दोनों पैरों के पंजों को मिला देंगे, करेंगे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। तीसरा करेंगे, फिर से पैरों को उठाएंगे, ट्विस्टिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लेट जाएंगे, फिर से लेट के करेंगे। ये हमारा लास्ट राउंड है। दोनों हाथों में डंबल्स को पकड़ लेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे, करेंगे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को भी उठाएंगे और दोनों पैरों को भी उठा के लेके आएंगे, करेंगे काउंट के साथ
1 2 3 4 5 6 7 ना हाथ टच करने नीचे ना पैरों को 8 9 10 कांपने देंगे अपने पेट को। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जैसे ही हमारा शरीर कांपने लग जाता है तब तक तो हम गिव अप कर देते हैं, वो नहीं करना। उस मेन पॉइंट तक आपने पहुंचना है। लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांसों के साथ दोनों पैरों को मैट के बराबर खोल देंगे। दोनों हाथों को रख देंगे अपनी थाई के पास। दोनों हाथों की हथेलियां छत की ओर रहेंगी। एड़ी से चोटी तक पूरे शरीर को शिथिल अवस्था में छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। सिर्फ अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखेंगे। हमें लंबी गहरी सांस भरनी है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। हर एक सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है हमारे शरीर में, उसको महसूस करेंगे। उस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। चेहरे में प्रसन्नता रहेगी, स्माइली फेस रखना है आपने। सारी थकान, सारी चिंताओं को दूर करना है अपनी बाहर आती हुई सांसों के द्वारा। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रब करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख देंगे। हथेलियों में ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे। बाई करवट लेके बैठ जाएंगे, सभी सीधे बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को रख देंगे अपनी घुटनों में, वायु मुद्रा बना देंगे। बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेंगी हमारी। जो फर्स्ट फिंगर है इसको अंगूठे के थंब के बिल्कुल नीचे पॉइंट्स पे लगा देंगे, जड़ पे। ये होती है हमारी वायु मुद्रा। ये वात रोगों के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। करते रहेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे। आप मुंह बंद रखेंगे। आपने नाक से ही सांसों को छोड़ना है और नाक से ही सांसों को भरना है। आप सांस भरने और छोड़ने में अपनी नाक का प्रयोग करेंगे। अब करेंगे भ्रस्त्रिका पावर योगा के साथ। आप ऐसे बैठ के भी भ्रस्त्रिका कर सकते हैं, लंबी गहरी सांस भरनी और छोड़नी। बाकी आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाके भी कर सकते हैं भ्रस्त्रिका प्राणायाम। छोड़ते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। भ्रस्त्रिका प्राणायाम हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, हमारी स्विमरन शक्ति को बढ़ाता है, आपका वजन कम करने में भी सहायक होता है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम जिनको सर्दी जुकाम है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। ये शरीर के अंदर ऊर्जा, गर्मी को लेके आता है। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। झटका नहीं देना, हमें आराम आराम से करना है। अपनी नासिका में से सांस को छोड़ना है और भरना है। धीरे से वापस। अब दोनों हाथों को रख देंगे घुटनों में ही। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर करेंगे। आप कल्पना करेंगे कि आपके मुंह के आगे एक मोमबत्ती रखी है, एक कैंडल रखी है, आपने उसको बुझाना है। तो आप उसको बुझाने के लिए अपनी नाक के द्वारा सांसों को बाहर छोड़ेंगे। मुंह बंद रहेगा। नाक से अब जब आप सांसों को बाहर छोड़ेंगे तो मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी और आपका पेट भी अंदर चले जाएगा। आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। 1 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे हम। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे।
जिनके पेट में अल्सर है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनका बीपी हाई रहता है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसका अभ्यास नहीं करेंगी। जिनका बीपी हाई है वो करेंगे तो आराम आराम से करेंगे, 2 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे। जिनके पीरियड्स हैं तो पीरियड्स के टाइम पे भी आप 5 दिन तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे। आपको हर्निया की दिक्कत है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनके स्पाइन पे चोट लगी और दर्द होता है कपालभाति प्राणायाम करते समय तो आप भी नहीं करेंगे इसका अभ्यास। आपके पेट की कोई सर्जरी हो रखी है तो 6 महीने से पहले आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी करेंगे। कपालभाति प्राणायाम हमारे फेफड़ों की शुद्धि करता है। जब हम अपनी नासिका से हवा को बाहर छोड़ते हैं तो जमा हुआ धूल के जो कण होते हैं वो बलगम साफ हो जाती है। करते रहेंगे। ये साइनस की समस्या को भी दूर करता है। सांस छोड़ते समय जब आप सांसों को छोड़ते हैं तो पेट अपने आप ही आपका अंदर चले जाता है। यह हमारी लीवर, किडनी और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और उसकी मसाज करता है, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। आप कुछ भी खाते हैं वो आपको आसानी से पच जाता है। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। आपने अपनी पूरी ताकत सांस को बाहर छोड़ने में लगानी है, वो भी नासिका से, मुंह से नहीं। सांस लेने के लिए अलग से आपको कोई प्रयास नहीं करना। जब आप नासिका से सांस को छोड़ेंगे तो अपने आप ही आपकी सांस भी आ जाएगी अंदर। करते रहेंगे। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख देंगे। हथेलियों में ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, आंखों पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल लेंगे। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए सांस को भरेंगे। अब जो हमने सांस भरी है उसको छोड़ देंगे, पेट को बिल्कुल खाली कर देंगे, बाहर छोड़ देंगे सांस को। अब हमने सांसों को बाहर छोड़ दिया। जो हमने सांस बाहर छोड़ी है उसे बाहर ही रोकने देंगे, अभी उसे अंदर नहीं भरना। आपने बाहर रोक के रखेंगे। उसके बाद पेट को हिलाएंगे, अंदर बाहर करेंगे। अब आपको लगे कि हम सांसों को ज्यादा देर तक बाहर नहीं रोक सकते तो सांसों को ले लेंगे। फिर से करेंगे सांस भरते। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, हमारी पेनक्रियाज को एक्टिव करता है, मसाज करता है। उसकी अग्निसार क्रिया करेंगे। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे। धीरे से वापस। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे सांस भरते हुए। चिन लॉक लगाएंगे, जालंधर बंद, सांस को रोक के रखेंगे। दाईं नासिका को बंद कर देंगे, बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे सांस भरते हुए। चिन लॉक लगाएंगे, जालंधर बंद। जिनकी गर्दन में दर्द है वो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे, सिर्फ सांसों को रोक के रखेंगे। दाईं नासिका बंद करेंगे, बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। पैरों को खोल देंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को मैट के बराबर खोल देंगे, सीधे बैठेंगे। दोनों पैरों के अंगूठों को लगाएंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दोनों पैरों को मिलाएंगे, पैरों को खींचेंगे नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2। जिनको भी पाइल्स की दिक्कत है, जिनको बवासीर की दिक्कत है, तो नागदोन के पत्ते आते हैं, आप 2 से 3 पत्ते लेंगे, उसे साफ करके धो के खाली पेट सुबह उनके साथ 2 काली मिर्च लेंगे और चबा चबा के उसे खा लेंगे। उसके 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है। आप इसे 7 दिन तक प्रयोग करेंगे तो जो मस्से हो जाते हैं या ब्लीडिंग आती है वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आप इसका प्रयास भी कर सकते हैं। आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 2, क्योंकि जो नागदोन होता है उससे तासीर ठंडी होती है। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5। घुटनों को टाइट कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। घुटने टाइट करेंगे, ढीले छोड़ देंगे। फिर से करेंगे घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को रख देंगे घुटनों में, दोनों पैरों को हिलाएंगे। दाएं पैर को पकड़ेंगे, पंजे को खींचेंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 5 3 2 1। दाएं पैर को रख देंगे, बाएं पैर की शोल्डर पे, थाई पे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे। थपकी देंगे। दाएं पैर को सीधा, बाएं पैर को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। बाएं पैर को रख देंगे दाएं पैर की थाई पे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, थपकी देंगे, सीधे बैठ जाएंगे। सर्वाइकल के लिए थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। जो हमारा दायां हाथ है इसको रख देंगे साइड में माथे पे। अब हमने लंबी गहरी सांस भरनी है। जब हम सांस भरेंगे तो अपनी हथेली को माथे की तरफ और माथे को हथेली की तरफ धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे। जब हम धक्का मारेंगे तो वहां कंपन सी होगी, छोड़ देंगे। फिर करेंगे, सांस भरते हुए कंपन होगी, छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, छोड़ देंगे। बाएं हाथ को रख देंगे बाएं साइड, दबाएंगे, इतना दबाएंगे कि कंपन हो जाए, छोड़ देंगे। फिर से करेंगे सांस भरते हुए, छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, छोड़ देंगे। सर्वाइकल के लिए, फोजन शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए माथे पे रख देंगे हथेली को, हथेली को माथे की ओर, माथे को हथेली की ओर धकेलेंगे, इतना धकेलेंगे कि कंपन हो जाए। करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते वापस। फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते वापस। एक बार फिर से करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। शुरू में आप 3 बार करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ा के 5 से 7 बार करेंगे। सांस भरते हुए दबाएंगे, सांस छोड़ते वापस। फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते वापस। एक बार फिर से करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जब जिनको भी सर्वाइकल है, आप आगे नहीं झुकेंगे। जब भी योग अभ्यास कर देंगे, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना आपने। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और छोड़ेंगे। अब करेंगे फेस के लिए, दोनों हाथों से फेस की टैपिंग करेंगे। रात को फेस वॉश करने के बाद आप क्रीम लगाएंगे इस प्रकार से, नाइट क्रीम लगा के
नाइट क्रीम बनाने के लिए 2 चम्मच नेक पे करेंगे, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ग्रीसलीन, उसमें 1 विटामिन ई की कैप्सूल डालेंगे और 8 लौंग डालेंगे, उनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप जैसे आज आपने तैयार करी है तो कल रात से उसे अप्लाई करेंगे अपने फेस पर। पहले टैपिंग करेंगे इस प्रकार से, फिर उसकी मसाज करेंगे धीरे से। वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाईं और बाईं तरफ घुमाएंगे। फिर से हवा को भरेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। आज आपने खुद के लिए अगर समय नहीं निकाला योग अभ्यास के लिए या 32 बार करने के लिए, तो कल बीमारियां आपसे वो समय छीन लेंगी और आपको वो समय निकालना ही पड़ेगा डॉक्टरों के चक्कर काटने में और दवाइयों के लिए। तो इसलिए आप समय रहते ही अभी से योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, तो आपको आने वाले समय पे इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्वस्थ रहेंगे और 32 बार के साथ आप निरोगी काया को पा सकेंगे। धीरे से वापस अब जीभ को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आंखों को भी, जीभ को भी। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, राइट से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, लेफ्ट से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस अब ऊपर देखेंगे, ओ आ और ई को एक साथ बोलेंगे, ओ आ ई, 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 ओ आ ई। धीरे से वापस अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, बाकी सभी वज्रासन में बैठ के ही अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे, लास्ट की 2 फिंगर्स खोल देंगे, थंब को रख देंगे राइट नोस्ट्रल पे, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को भरेंगे। 10 काउंट करेंगे सांस भरते समय। जो पहली बार कर रहे हैं तो आप 5 काउंट करेंगे सांस भरते समय। अब लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे, राइट से सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 10 काउंट करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय भी। अब हमने राइट नोस्ट्रल से सांसों को छोड़ा है तो राइट नोस्ट्रल से ही सांसों को भरेंगे। करते रहेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें रहेंगी बंद। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखना है आपने। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसका अर्थ है शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करना, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके दिमाग से होता है। ये दिमाग को शक्तिशाली बनाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, आपकी फेफड़ों को आपके मजबूत करता है, आपकी नींद में सुधार आता है, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है इसके अभ्यास से। अगर आज आपने अपनी सांसों को निरंतर करना नहीं सीखा, अपनी सांसों पे कंट्रोल नहीं सीखा, तो कल बीमारियां आपके जीवन को कंट्रोल करेगी। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। शुरू में 5 मिनट करेंगे और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते हुए 10 से 15 मिनट। जिनको कोई असाध्य रोग है तो आप लेट के इसका अभ्यास करेंगे आधे से 1 घंटा। प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिनका बीपी हाई और लो रहता है वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चंद्र और सूर्य नाड़ी होती हैं दोनों नासिका में, वो दोनों एक्टिव हो जाती हैं इसके अभ्यास से। पीरियड्स के टाइम पे भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं।
बाई नासिका से सांस को छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली रख देंगे माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे, भवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद, और जो भी मैंने योग अभ्यास किया उसका पूरा पूरा मुझे लाभ मिले, मैं स्वस्थ रहूं। मेरी वाणी से, मेरे हाथों से कभी किसी को कोई कष्ट न पहुंचे प्रभु, कभी किसी को कोई दुख न पहुंचे प्रभु, इतनी शक्ति देना। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख देंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, आंखें बंदी रहेंगी, कमर पे मलेंगे, थाई पे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल लेंगे, सीधे बैठ जाएंगे सभी। तालियों के साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे, पूरे हाथ को खोल देंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2, जल्दी जल्दी, आगे पीछे, साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में। पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे, कंधे पे, कमर पे, हल्के हाथ से चेहरे पे करेंगे। एक पेंसिल लेंगे, जो भी आपके घर में पेंसिल होगी। अब इसको दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, हथेली के बीच में, इसे इस प्रकार से रगड़ेंगे पेंसिल को। जब हम इस प्रकार से पेंसिल को रगड़ते हैं तो रक्त का संचार बहुत अच्छे से होने लग जाता है, हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है इसके अभ्यास से, और हाथों की मांसपेशियां होती हैं वो भी सक्रिय होती है, उनकी भी एक्सरसाइज हो जाती है, उनकी भी वार्म अप हो जाती है। और जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है तो ये जो हमारा अंगूठा है इसके पीछे आप इसे रगड़ेंगे पेंसिल को। और जिनके दर्द होगा, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, जिनको पेन है, तो उन्हीं को दर्द होगा। नहीं तो हल्का सा पेंसिल का प्रेशर तो आपके हाथ में पड़ेगा, मगर आपको दर्द नहीं होगा अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है तो। और इसके बाद पीछे भी, हाथों के पीछे भी हम इसे कर सकते हैं रफ। ये आपके कमर के लिए, कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। इस प्रकार से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जैसे ये रेड कलर है, स्केच कलर है हमारे पास, इसे हाथ के बीच में हथेली पे कर देंगे, कलर लगा देंगे हम। ये कलर थेरेपी भी है, सर्कल बना देंगे हम इससे। ये हमारे डायजेस्ट, यहाँ पे जैसे हमने सर्कल बना दिया है। आपको गैस है, ब्लॉटिंग है, पेट संबंधी जो भी बीमारियां हैं उसके लिए है ये पॉइंट। इसको दबाएंगे थंब से, अपने अंगूठे से 20 टाइम दबाएंगे, फिर छोड़ देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डॉक्टर टेप आती है उसमें मेथी दाने को लगा सकते हैं। मेथी दाना लगा दिया, रात को इस पे यहाँ पे लगा दिया, थोड़ी देर उसको दबाया, फिर पूरी रात भर छोड़ दिया, उसे हटा दिया। यहाँ पे भी, अंगूठे पे भी इस प्रकार से कर सकते हैं आप। एक टेप ले लेंगे, डॉक्टर टेप आती है व्हाइट कलर की, उस पे मेथी के दाने लगा देने हैं और आपने अपने अंगूठे पे उसको लगा देना है पीछे, और उसको भी दबाएंगे और पूरी रात भर छोड़ देंगे। तो इससे आपके पॉइंट्स भी दब जाएंगे। इस प्रकार से आप अपने हाथों के पॉइंट्स भी दबा के अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। सीधे बैठ जाएंगे सभी। अब करेंगे हास्य आसन।
एक साथ मिलके जोर से खिलखिलाते हुए हंसेंगे। आ एक बार फिर से करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। आप सभी को प्रणाम।